डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ हमारे शरीर में जब हमारे ब्लड में जब ब्लड ग्लूकोज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, उस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति या बुज़ुर्गों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। शरीर में ग्लूकोज़ ऊर्जा का स्रोत होता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और ये हमें ग्लूकोज़ द्वारा मिलती है। लेकिन यही ग्लूकोज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में रक्त वाहिनियों में बहने लगता है, उस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं और वो सारे अंगों में पहुंचकर ये अधिक ग्लूकोज़ सारे अंगों को प्रभावित करता है और उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटीज़ किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है? डायबिटीज़ उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जिनका वज़न अधिक है, जिन्हें मोटापा है या जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, क्लोज़ रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, बच्चे, इन लोगों को डायबिटीज़ है तो उन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्ट्रेस झेलते हैं बहुत ज़्यादा, उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है जिन्हें स्ट्रेस रहता है, उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। जिन बच्चों का वेट जन्म के समय 4 किलो से ज़्यादा हो या जो अंडर वेट होते हैं बच्चे, दोनों ही बच्चों को भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ 3 टाइप्स की होती है मेनली। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि छोटी उम्र में बच्चों में होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि यूजुअली एडल्ट्स में होती है, लेकिन दोनों ही प्रकार की डायबिटीज़ दूसरी उम्र में भी हो सकती है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ बड़े व्यक्तियों में भी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी हो सकती है। भारत में लगभग 6.5 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और इसमें से 95% टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। भारत में बच्चों में डायबिटीज़ होने वाली जो डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, वो सिर्फ 5% है। और टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज केवल इंसुलिन है। इसमें सिर्फ इंसुलिन के अलावा और कोई दवाई देना संभव नहीं है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट्स में होती हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ और इंसुलिन देके शुगर कंट्रोल की जा सकती है। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे करें? डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, बहुत ही सस्ता टेस्ट है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए। ब्लड ग्लूकोज़ का टेस्ट, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम ग्लूकोज़ मीटर, जो छोटे से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे एक बूंद या उससे भी कम ग्लूकोज़, एक बूंद या उससे भी कम रक्त की मात्रा से शुगर टेस्ट करके डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन कंफर्म करने के लिए लैब से टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो खाली पेट ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ और खाना खाने के 2 घंटे के उपरांत ब्लड ग्लूकोज़, ये दोनों डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। और HbA1c भी इसमें मदद कर सकता है। HbA1c एक टेस्ट है जो कि हमारे ब्लड में शुगर के 2 महीने की जो मात्रा है, लास्ट 2 मंथ्स की शुगर का एवरेज एक तरीके से ये टेस्ट बता देता है। जैसे कि पहले मैंने बताया था, डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है। 1-2 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकती है और किसी भी बुजुर्ग को भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ क्या ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चों को नहीं हो सकती या बहुत बड़े बुजुर्गों को डायबिटीज़ नहीं हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ मिडिल एज में होती है। 40, 50, 60 की उम्र में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है और मेल फीमेल्स में ये समान रूप से होती है। मेल्स में ज़्यादा या फीमेल्स में कम, ऐसा कुछ नहीं होता। डायबिटीज़ का कंट्रोल करने के लिए 3 मुख्य बातें आवश्यक हैं। फर्स्ट, एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी, ये पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के द्वारा जो बताए जाते हैं डाइट कंट्रोल, खाने में क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ कम खानी है, क्या ज़्यादा खानी है, क्या बिल्कुल नहीं खानी है, ये सब ध्यान रखना आवश्यक है। और तीसरे नंबर पे आती हैं दवाएं या मेडिसिन्स, जिसमें गोलियां भी हो सकती है, इंसुलिन्स भी हो सकते हैं। और रिसेंटली डायबिटीज़ के इलाज में बहुत सारे नए इंजेक्शंस या नए ट्रीटमेंट आजकल उपलब्ध हैं, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से शुगर कंट्रोल भी करते हैं। मोटे व्यक्तियों में वेट लॉस भी इन दवाओं के द्वारा हो सकता है। और कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो कि वीक में 1 बार भी दिए जा सकते हैं। तो डायबिटीज़ में जो रीसेंट एडवांसेस हुए हैं, उससे हमारा डायबिटीज़ के पेशेंट्स का जीवन बहुत ईजी हो गया है, सिंपल हो गया है। डायबिटीज़ क्योंकि एक जीवन भर चलने वाला डिसऑर्डर है, जीवन भर चलने वाला रोग है, तो निश्चित है कि ट्रीटमेंट भी जीवन भर ही लेना होगा। इसलिए डायबिटीज़ का क्योर कभी संभव नहीं है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पूरी ज़िंदगी चलता है।
और बहुत सारे विज्ञापन या बहुत सारे भ्रामक प्रचार सामग्री इस तरीके से देखने को मिलती है इंटरनेट पे भी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि डायबिटीज़ की फ़लाँ दवाई खा लें, फ़लाँ ट्रीटमेंट ले लें तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। फ्यूचर में ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब जीन थेरेपी आ जाएगी या आइलेट ट्रांसप्लांट या बीटा सेल ट्रांसप्लांट या बीटा सेल रिवाइवल, इस तरह की थेरेपीज़ शायद फ्यूचर में आ जाएं और उनसे हो सकता है कि डायबिटीज़ की क्योर संभव हो। कि डाइट को लेके बहुत बड़ा भ्रम रहता है, बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों के कि क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ नहीं खाएं। मोटे तौर पे डायबिटीज़ की डाइट एक नॉर्मल हेल्दी डाइट होती है जो कि नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल भी ले सकता है। सिर्फ हमें कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी होती है, कुछ कम खानी होती हैं, कुछ ज़्यादा लेनी होती हैं। थोड़े से माइनर चेंजेस से डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ईजीली अपना डाइट डिसाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, पर्टिकुलरली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे चीनी, मैदा, सूजी या जूसेस, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। फ्रूट्स सारे ले सकते हैं, केवल 3-4 फल जो बहुत अधिक मीठे होते हैं जैसे केला, अंगूर, लीची, चीकू, आम, इस तरह के फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। पपीता, एप्पल, अमरूद, अनार, तरबूज, खरबूजा और ग्रीन वेजिटेबल्स, ककड़ी, खीरा, टमाटर या सैलड्स, तरह तरह के जो बाज़ार में आजकल इजीली उपलब्ध हैं, वो सब हमें कंज्यूम करने चाहिए। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, यहाँ तक ये रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स अधिक मात्रा में खाते हैं उनको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क भी कम होता है। तो यदि फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो बाकी लोगों को डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग अगर अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें, फ्रेश फ्रूट्स लें और वेट नहीं बढ़ने दें तो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डायबिटीज़ से इतना अधिक डरने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि डायबिटीज़ सारे अंगों को प्रभावित करती है, सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। जैसे आइज़ में अगर डायबिटीज़ का असर होता है तो रेटाइनोपैथी हो जाती है और अंधापन आ सकता है। इसी तरह किडनी में अगर डायबिटीज़ का असर होता है तो किडनी फेल हो सकती है। हार्ट पे अगर डायबिटीज़ का असर होता है तो हार्ट अटैक आ सकते हैं और सडन डेथ हो सकती है। ब्रेन में अटैक आ सकता है, लकवे का अटैक आ सकता है डायबिटीज़ के होने से। और इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी या नपुंसकता डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है। पैर में अगर डायबिटीज़ का असर होता है तो इससे गैंग्रीन हो सकती है और कई बार पैर कटवाना पड़ता है। तो इतनी भयानक स्थिति है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की, इसीलिए बार बार स्ट्रेस किया जाता है कि डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, अवेयर रहें ताकि इन कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें और इनसे बचा जा सके। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपना रेगुलर शुगर चेक करते रहना चाहिए समय समय पे, और उसके लिए बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लूकोज मीटर आज सस्ते और सिंपल मीटर्स उपलब्ध हैं जिनसे शुगर टेस्ट किया जा सकता है। ब्लड की 1/5 ऑफ द ड्रॉप, यहाँ तक कि इतनी कम मात्रा से भी ब्लड टेस्ट सिंपल तरीके से किया जा सकता है। और आजकल नई टेक्नोलॉजी जिसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, एक चिप की तरह या एक 10 रुपए के कॉइन की तरह होता है जो हमारे हाथ पे या पेट पे चिपका दिया जाता है और ये कंटिन्यूसली शुगर रिकॉर्ड करता रहता है दिन में सैकड़ों बार। और ये हज़ारों रीडिंग्स जब इकट्ठी हो जाती हैं कई दिनों तक, तब इस चिप को निकाल के ये सारा डेटा कंप्यूटर में डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल लिया जाता है, और जिससे पूरे डायबिटीज़ आपकी सुबह से लेकर रात तक किस तरीके से शरीर में शुगर के वेरिएशंस आए, किस खाने से कितनी बढ़ी, नींद में कैसी रही, एक्टिविटी करी, खेलने गए तो शुगर पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें इस चिप के द्वारा स्टडी हो सकती हैं और ये बहुत ईजीली अवेलेबल है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेते हैं और फिर भी उनके शुगर पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए इंसुलिन पंप थेरेपी आजकल उपलब्ध है। हालांकि ये महंगा है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया टूल है बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जैसे प्रेगनेंसी में या ट्रांसप्लांट के बाद जब शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने का ये एक अच्छा माध्यम है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जिन्हें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज़ होती है तो सिर्फ इंसुलिन ही दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में गोलियां नहीं दे सकते। और टाइप 2 डायबिटीज़ के वो पेशेंट्स जिनमें गोलियां फेल हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। और इंसुलिन लेने के आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इंसुलिन बहुत आसानी से और दर्द रहित या पेनलेस तरीके से इंसुलिन दिया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल इंसुलिन पेन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं
ये पेन्स बहुत ही सिंपल होते हैं, इसमें आगे नीडल, छोटी सी नीडल लगा दी जाती है और जितना हमें इंसुलिन लगाना है उतना हम डायल करके और इजीली इंजेक्ट कर सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह है वो पेट के आगे वाले हिस्से में इंसुलिन देना चाहिए, हाथ पे या दूसरी जगह अवॉइड करना चाहिए।